नमस्कार साथियों। हमने अपनी पिछली क्लास में कलेक्टिव नाउन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे और उनमें हमने कलेक्टिव नाउन्स में ही कुछ ऐसे दो संज्ञाओं के ग्रुप्स और दो से ज़्यादा तीन संज्ञाओं के ग्रुप्स हमने पढ़े थे। उनमें एक क्वेश्चन भी आया था यूट्यूब पर कि भाई जो आपका ड्यूअल है वो एक एडजेक्टिव है और आपका जो ट्वाइस है वो भी एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है। यस वो है, ट्वाइस एडवर्ब है, प्रॉपरली एक एडवर्ब की तरह ही यूज़ होता है, लेकिन हम इनको कलेक्टिव नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ट्वाइस का अर्थ केवल दो बार ही नहीं होता, ट्वाइस का अर्थ दो गुना भी होता है। ड्यूअल का अर्थ यानी कि दो बार, दो गुना ये भी होता है और ड्यूअल का अर्थ भी दो गुना होता है। इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यूट्यूब पर एक अशोक सैनी जी जो हैं उनको मैंने रिप्लाई में भेजे भी हैं, उनको एग्जांपल्स चाहिए थे तो मैंने भेजे हैं। दरअसल हम कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। कलेक्टिव नाउन में ये ज़रूरी नहीं कि मैं हर एक टर्म जो यूज़ कर रहा हूँ वो नाउन का ही करूँ, उसमें कहीं ना कहीं कोई वर्ड है जो नाउन के रूप में यूज़ हो रहा होगा तो उसको हम वहाँ रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। ग्रामर का थोड़ा विस्तृत लेवल हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, कलेक्टिव नाउन्स दो से ज़्यादा के लिए जो आते हैं उसमें पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े होते हैं, बर्ड ब्रेड्स यानी आकशीरुकीय जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स होते हैं, थिंग्स होती हैं और यूनिवर्सल बॉडीज़ भी होती हैं। अब हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से इनके लिए कलेक्टिव नाउन्स के ग्रुप बनाए गए हैं। तो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं टाइम को बचाने के लिए और हम इनको समझते हैं, आप इनको कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ध्यान से समझना कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। मैं आपसे इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब भी देना होगा। देखिए, बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स की, जो हम कलेक्टिव नाउन शुरू कर रहे हैं फॉर वर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए। तो देखो, हमने एक वर्ड लिखा हुआ है गीज। गीज क्या है? गीज यानी होता है कलहंस। दरअसल जो गीज है ये प्लूरल है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ज़्यादातर जो आपके कलेक्टिव नाउन्स है वो कलेक्टिव नाउन यहाँ होता है और जिनका ग्रुप बनता है वो यहाँ होता है। मतलब जो संज्ञाएं सम्मिलित होती हैं वो ऑफ के बाद आती है और जो संज्ञाएं सम्मिलित होकर के समूह बनाती है वो ऑफ से पहले आती है। एक फॉर्मेशन समझिए, आर्टिकल ए और एन का यूज़ यहाँ किया जाता है। यहाँ तो आता है ग्रुप और यहाँ आता है ऑफ और यहाँ आते हैं वो नाउन्स जिनका वो ग्रुप बनता है। याद रखना, नाउन्स हमेशा प्लूरल होना चाहिए। एक एरर यहाँ पूछा जा सकता है कि नाउन प्लूरल दे या ना दे। आपको यहाँ प्लूरल नाउन मानना है, ग्रुप हमेशा सिंगुलर होगा और ग्रुप एक अननोन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पर हम आर्टिकल अ और अन का यूज़ प्रॉपरली करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पर। ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप 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 ग्रुप, ये सब ग्रुप है जो ऑफ से पहले आ रहे हैं और ये सब नाउन्स है जो ऑफ के बाद आ रहे हैं। देखिएगा, ये गीज यानी क्या होता है? कलहंस। इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो होता है गूज। याद रखना, गूज का प्लूरल बनाने के लिए हमें डबल ओ की जगह डबल ई कर देना होता है, तब हमारा ये प्लूरल बन जाता है गूज का गीज। गैगल, गैगल मतलब इनका एक साउंड होता है, गूज का, कलहंस का एक साउंड होता है और जब ये सब मिल करके साउंड करते हैं तो उसको एक कलेक्टिव नाउन यानी एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं गैगल ऑफ गीज। दिमाग में सेट रखना, गैगल ऑफ गीज, गैगल ऑफ गीज। याद रखना, गीज में एस नहीं लगेगा क्योंकि गूज का प्लूरल क्या होता है? गीज होता है। और इसका अगर हम देखें, इसका जो मेल होता है ये फीमेल है और इसका जो मेल होता है वो होता है गेंडर, GANDER, गेंडर। गेंडर का जो फीमेल है वो गूज है और गूज का जो प्लूरल है वो गीज है। याद रखना, ये मेल है, ये फीमेल और ये इसका प्लूरल। ओके, अब देखते हैं आगे। लैमेंटेशन, लैमेंटेशन यानी बिलाप और स्वान्स यानी होते हैं हंस। अभी रूपर्ट ब्रूक है, उनकी एक आपकी एक पोइम भी है, उनका नाम है व्हाइट स्वान्स एट कुले। तो इसमें भी स्वान जो हैं एक बिलाप करते हैं, रुदन करते हैं, रोते हैं, तो जो स्वान्स का ग्रुप है वो लैमेंटेशन कहलाता है। तो याद रखना कि स्वान्स का लैमेंटेशन होगा। क्रोज यानी कौवे होते हैं और कौवे जो अपशगुन के प्रतीक होते हैं, इसीलिए उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्डर कहते हैं। तो याद रखना, गीज यानी कलहंस, उनका जो ग्रुप होगा वो गैगल होगा। इसके बाद जो दूसरा हमने यूज़ किया था वो हमने किया था किसको? स्वान्स को। स्वान्स लैमेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमने यूज़ किया था क्रोज को, क्रोज का मर्डर होता है।
नाइटिंगेल का मतलब जानते होंगे, नाइटिंगेल यानी होती बुलबुल, बुलबुल। अब ये जो बुलबुल होती है ये एक स्वागत का प्रतीक होती है। किसका प्रतीक होती है? स्वागत का। तो इसीलिए इसको वेलकम भी बोलते हैं। याद रखना, वेलकम के अलावा हम वॉच भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? नाइटिंगेल्स के लिए। दरअसल पक्षी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं जिनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको और की तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ वही तैयारी करनी है जो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपको सिलेक्टेड कलेक्टिव नाउन्स पढ़ने हैं और वही सिलेक्टेड जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें इन्हें तो पढ़ना ही चाहिए। देखेंगे तो नाइटिंगेल्स के लिए हमने दो चीज़ें यूज की, कौन कौन? वेलकम और वॉच। हम वेलकम भी यूज कर सकते हैं और वॉच भी, यानी कि जब नाइटिंगेल दिखती हैं तो एक स्वागत का प्रतीक होती हैं और हम पर नज़र बनाए रखती हैं, तो ये वॉच का भी प्रतीक होती है। उल्लू, उल्लुओं की संसद बनती है। दरअसल इसे मजाक में ले सकते हैं कि उल्लुओं की संसद बन सकती है, यानी संसद में उल्लू, सॉरी ये गलत रहेगा कहना, संसद में या उल्लुओं की संसद बनती है। उल्लू हमेशा एक संसद बनाते हैं और संसद के अलावा यानी पार्लियामेंट के अलावा उल्लुओं की विजडम भी कहलाती है, यानी कि ज्ञानी भी होते हैं। तो आप याद रखना कि पार्लियामेंट ऑफ हाउस भी कह सकते हैं और विजडम ऑफ हाउस भी कह सकते हैं। जैसे कि हम वेलकम और वॉच हम नाइटिंगेल के लिए कलेक्टिव नाउन्स के रूप में लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही हम यहाँ पर पार्लियामेंट और विजडम हाउस के लिए लगा सकते हैं। अब बात आती है ईगल्स की, बाज की। बाज के लिए हम एरी यूज करते हैं, AERIE, क्योंकि हवा में उड़ने वाले ये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ते, ऊंचाई में उड़ते हैं, तो इसको हम एरी बोलते हैं। स्वलोज, स्वलोज भी एक प्रकार की चिड़िया होती हैं। ये चिड़िया जो हैं, गौरैया जिन्हें हम कहते हैं, ये स्वलोज जो चिड़िया होती है उनके लिए जो ग्रुप यूज होता है वो होता है कैटल। डव्स यानी होती हैं क्या? फाख्ता या फाख्ता होती है, फाख्ता, फाख्ता होती है। फाख्ता जो है उसका डोल होता है, डोल की जगह हम ड्यूल भी कह सकते हैं। बर्ड्स का फ्लॉक होता है, फ्लॉक के अलावा हम उसको फ्लाइट भी कह सकते हैं, उड़ान, पक्षियों की उड़ान। पीजन्स यानी कबूतर, और कबूतर का क्या होता है? ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग यानी बीट, मल, अपशिष्ट। अब ब्रूड एक होता है अंडे सेकना, अंडे सेना। तो अंडे से क्या निकलता है? अंडे से ज़्यादातर हम चिकन के लिए यूज करते हैं, तो चिकन्स और हैंस के लिए, और ये याद रखना पीजेंट्स के लिए, यानी कि पीजेंट या इनके लिए भी हम यहाँ यूज करते हैं किसको? ब्रूड को। तो ब्रूड किन किन के लिए यूज होता है? हैंस और चिकन्स के लिए। पीजेंट्स किसके लिए, मतलब ड्रॉपिंग किसके लिए यूज होता है? पीजेंट्स के लिए। याद रखना पीजेंट्स, ये चिकन्स, इनमें सब में एस लग रहा है, इसमें एस क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ एस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये प्लूरल है ऑलरेडी। अब देखिए होस्ट ऑफ स्पैरोज, गौरैया जो होती हैं वो मेज़बानी करती है, मेहमानबाजी करती हैं, इसीलिए उनके लिए होस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि जो ईगल है ना, ईगल, उसके लिए हम कॉन्वोकेशन भी यूज करते हैं। कॉन्वोकेशन यानी दीक्षांत, यानी कि दीक्षांत यानी अ कॉन्वोकेशन ऑफ ईगल्स, ऐसे भी कह सकते हैं, बाजों का एक दीक्षांत। अच्छा, वेक यानी जागना होता है, गिद्ध हमें जगाते हैं, कहने का मतलब गिद्ध हमें सचेत करते हैं, तो अ वेक ऑफ वल्चर्स, वल्चर्स जानते ही आप, गिद्ध होते हैं वल्चर्स। स्पैरोज गौरैया होती हैं। स्टैंड, फ्लेमिंगो जो होते हैं, फ्लेमिंगो भी एक प्रकार का हंस होता है, लंबी चोंच वाला, लंबी टांगों वाला। ये स्टैंड खड़ा ही रहता है, इसलिए इसको स्टैंड ऑफ फ्लेमिंगोज बोलते हैं। पेंगुइन्स आप जानते हैं कि जो बर्फीले एरिया में पाए जाते हैं, पेंगुइन्स इस प्रकार के होते हैं कुछ, ये इस प्रकार के जो पेंगुइन्स होते हैं, ये इस प्रकार के जो पेंगुइन्स होते हैं, इन पेंगुइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पेंगुइन्स है, ये जो है अपने ये क्या बनाती हैं? पेंगुइन्स अपना क्या बनाती हैं? अपना ये जो बनाती है वो बनाती है रॉकरी, रूकरी बनाती है, यानी कि एक प्रकार का एक गुंडों वाला समूह बनाती है, रूकरी बनाती है। पिकॉक्स यानी क्या होते हैं? पीकॉक्स, पीकॉक यानी होती है मोर। मोर का जो है हमेशा मस्टर बनता है, समूह बनता है। तो याद रखना इनके ग्रुप्स जो है मस्टर, रॉकरी, स्टैंड, वेक, होस्ट वगैरह ये रखना है। आपको एक क्लियर कट आपके माइंड में सेट रखनी है। अब मैं इनके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम इसके बाद एनिमल्स पर चलेंगे, वर्ड्स के बाद एनिमल्स पर चलेंगे, तो देखेंगे इनके क्वेश्चंस। देखिए वो क्वेश्चंस आपके लिए, उनका रिप्लाई मुझे भेजेंगे आप, देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आता है एग्जाम में। डैश ऑफ स्पैरोज,
of sparrows was waiting for that old lady, waiting for that old lady। अब देखेंगे, अब आपको ऑप्शन पूछ रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, वेलकम यूज़ करना है, बी फ्लाइट यूज़ करना है, सी डोल यूज़ करना है, डी होस्ट यूज़ करना है। यह आपका एक क्वेश्चन है। इसके अलावा अपना आंसर बताना है आपको इसमें। और एक और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a gaggle of gooses filled the atmosphere with an irritating noise। ये एरर वाला क्वेश्चन है। ए, बी, सी, नो एरर, डी। आपको एरर बताना है, क्या एरर है इसमें, डी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा, अ वॉच ऑफ आउल्स वॉज देयर टू डिसाइड या टू suggest to that skunk, SKUNK। skunk भी एक जीव होता है, जानवर होता है। ये एक एनिमल स्टोरी से लिया गया स्टेटमेंट है। अ वॉच ऑफ आउल्स, ए, बी, सी। ये आपको यहाँ पर इसमें भी एरर वाला सवाल ढूंढना है। तो मैंने आपको 3 जो एरर है वो क्वेश्चंस दिए हैं। अब 3 जो क्वेश्चंस हैं एरर के, आपको दिमाग में सेट रखने हैं और इनके आंसर्स मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजने हैं। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर सही होने चाहिए। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चंस इस तरीके से ही इनके एग्ज़ाम से आते हैं। ओके। अब हम अगली वीडियो या अगले हमारे जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स। हाँ तो साथियों, अब देखते हैं हम एनिमल्स के लिए कलेक्टिव नाउन्स। एनिमल्स भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ जो इम्पोर्टेंट लिखे हैं वही आपको ध्यान देने हैं। देखिए, एप्स यानी होते हैं लंगूर, और एक ज़्यादातर हमें याद रखना पड़ता है मंकीज़, बंदर। तो लंगूर का जो होता है वो श्रूडनेस यानी लंपटीपन होता है, ठीक है ना। लंपटीपन यानी कि बदमाशी करते हैं लंगूर, तो उसी हिसाब से इनके ग्रुप को हम श्रूडनेस कहते हैं। मंकीज़ के ग्रुप को हम बैरल कहते हैं, छावनी टाइप से। तो मंकीज़ का जो छावनी होती है, बंदरों की छावनी होती है, बैरल होता है, और लंगूरों का क्या होता है, श्रूडनेस होता है। ये चमगादड़ें हैं, बैट्स। मुझे ये यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, वहीं उधर ये पक्षियों में ही ले जाना आप चमगादड़ों को, वहीं पर देख लेना है। लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये कैंप है, ये कैंप यानी होता है तंबू, और या अपन जो कैंप शिविर लगाते हैं वो कॉलोनी, और क्लाउड बादल। ये चमगादड़ों का बादल जो है, कॉलोनी जो है, कैंप जो है, वहीं पर आपको पक्षियों में कैटेगरी में इसको सेट रखना है। तो बैट्स जो है क्लाउड, कॉलोनी और कैंप बनाते हैं। बियर्स भालुओं का स्लॉथ होता है, आलसी होते हैं। कैमल से कारवा बनाते हैं, कैरावन, ठीक है ना। और जितने भी जानवर होते हैं, चाहे बफेलो ले लो, BUFFALOES, बफेलोज। इसके अलावा आप ले लो कोई भी, शीप ले लो, हर्ड ऑफ शीप। वैसे भेड़ों के जो फ्लॉक भी होता है, अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। शीप में ऐसा नहीं लगता। डियर ले लो, डियर हिरण, ठीक है ना, ये भी आप ले सकते हैं। डियर में भी ऐसा नहीं लगता। तो हम इनके अ हर्ड ऑफ बफेलोज, अ हर्ड ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ डियर, आप अ हर्ड ऑफ काउज, कोई सा भी एनिमल आप ले सकते हो इसमें। यहाँ तक कि ये जो हमने और जानवर भी लिए उनको भी आप हर्ड में ले सकते हो। कुत्तों और शिकारी कुत्तों का जो होता है वो पैक होता है, पैक, ठीक है ना। गैंग भी बनाते हैं, हम इनके लिए गैंग भी यूज कर सकते हैं। पपीज़ का लिटर होता है, लिटर। हाथी परेड करता है, तो पैरेड ऑफ एलिफेंट्स। लेपर्ड्स तेंदुआ होता है, तेंदुआ उछलता है, तो लीप ऑफ लेपर्ड्स कह सकते हैं। लाइन्स अभिमानी होते हैं, शेर अभिमानी होते हैं, तो प्राइड कहते हैं। और प्राइड के अलावा इसको हम ट्रूप भी कहते हैं, TROOP, ट्रूप। ट्रूप भी कहते हैं किसको, लाइन्स की समूह को, लाइन्स की दल को। ऑक्सन की जो होती है, बैलों की जो होती है, बैल, ऑक्स का प्लूरल बनता है ऑक्सन,
ठीक है ना, ऑक्सीज नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ ऑक्सन लिखा हुआ है, प्लूरल है। तो यह टीम भी बनती है और बैलों की योक भी बनती है और हर्ड भी बनती है। लेकिन जब बैल यानी कि जोत रहे होते हैं खेत को, उस समय पर हम उनको योक कहते हैं, और जब बैल किसी कोलू कर रहे होते हैं, तेल निकाल रहे होते हैं, तो उसको टीम कहते हैं। टाइगर्स जो होते हैं उनका एम्बुश कहलाता है, एम्बुश अटैक, हमला। टर्टल्स जो होते हैं कछुए, कछुआ जो होता है उसका बेल कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ज़ेब्राज जो होते हैं उनका उत्साह यानी झील कहलाता है। हिप्पोपोटेमी जो होते हैं उनका ब्लॉट, फुलाना कहलाता है, क्योंकि दरियाई घोड़ा। अब देखो हिप्पोपोटेमी यानी ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर EN है, लेकिन यहाँ पर एस क्यों नहीं है, क्योंकि हिप्पोपोटेमस होता है ये, मस। अस को जब प्लूरल बनाते हैं तो ई हो जाता है, आई हो जाता है। अस को जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, आई। जैसे सिलेबस तो सिलेबी, है ना। तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपी, फंगस, फंगी, ठीक है ना, इस तरह से। और घोड़ों का जो होता है वो स्टेबल कहलाता है। ऑटर्स यानी उदबिलाऊ होते हैं, उदबिलाऊ। तो उदबिलाऊ जो होते हैं, उन उदबिलाऊओं का यहाँ पर जो समूह होता है वो राफ्ट कहलाता है, लक्कड़ के टाइप का। और शीप का मैंने यहाँ पर आपको फ्लॉक बताया है। तो याद रखना, इनकी कलेक्टिव नाउन्स आपके दिमाग में आपको सेट रखने हैं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़े बहुत एक बार इसको देखना है, बार बार इनको पढ़ना है, ये आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ क्वेश्चंस की, जिनके आंसर्स आपको मुझे देने हैं। तो देखेंगे, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। मैंने कहा कि ऑफ कैमल्स was ready to run in the burning desert, DESERT, ठीक है। अब देखो डेजर्ट और DESSERT, डेजर्ट खाने में मीठा होता है, मीठा वो डेजर्ट होता है, और DESERT डेजर्ट रेगिस्तान होता है। इसके बारे में हम, ये वोकैब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस हैं कि आपने कह दिया है फ्लॉक, बी ले लिया टीम, सी ले लिया हर्ड, और डी ले लिया हमने कैरावन, CARAVAN, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हम किस तरीके से इनका आंसर्स हम देखते हैं, वो आप लिख के मुझे भेजेंगे। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखेंगे। A herd of oxen is ploughing, PLOUGHING that field, उस खेत को, मतलब ऑक्सन का एक हर्ड जो है वो प्लफ कर रहा है, जोत रहा है। तो आप ये, एक तो एरर का सेंटेंस और एक गैप फिलिंग का सेंटेंस है। आप इनमें मुझे एरर वाले सेंटेंस में बताइए कौन सा ऑप्शन में एरर है, और मुझे वो ब्लैंक प्लेस वाला जो सवाल है उसमें बताइए कि किस ऑप्शन को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमारा जो अगला स्टेप है वो रेप्टाइल्स की ओर है, सरीसृप की ओर है, देखेंगे। ओके साथियों, अब आते हैं हम अपने रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और इन्वर्टब्रेट्स की ओर, अकशेरुकीय जीवों की ओर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हैं, बाकी का जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने नहीं लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देखेंगे कोबरा जो हैं, कोबरा सांप होता है, इस कोबरा का क्यूबर कहलाता है, ठीक है ना, क्यूबर कहलाता है, क्यूबर, QUIBR, तरकश होती है क्यूबर, जिसमें बाण रखते हैं, तो तरकश के जैसा इनका समूह होता है। तो याद रखना कि क्या कहलाता है, कोबरा का तरकश कहलाता है। क्रोकोडाइल्स यानी कौन होते हैं, मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ अपनी बास्क भी बनाते हैं और कॉलोनी भी बनाते हैं, यानी कि क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ का बास्क, बास्क यानी तो धूप सेकना, ये क्या करते हैं कि धूप सेकने के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं, और पानी से बाहर आकर के अपना मुंह खोल करके एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं, उसी को धूप सेकना कहते हैं। तो मगरमच्छों का क्या होगा, यहाँ धूप सेकना हो गया। एलिगेटर्स यानी होते घड़ियाल, घड़ियाल का मतलब होता है जो लंबे मुंह के होते हैं वो घड़ियाल होते हैं। और कॉन्ग्रेगेशंस, ये एक प्रकार की सभा बनाते हैं, मंडली बनाते हैं, और उसी मंडली को हम क्या कहते हैं, एलिगेटर्स का कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं।
लिजार्ड्स छिपकली का लाउंज होता है, लाउंज कहते हैं इनके ग्रुप को, लिजार्ड्स यानी छिपकलियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, लाउंज कहते हैं। और जो रेटल स्नेक होते हैं, रेटल स्नेक्स, RETTLE रेटल स्नेक्स, जो रेटल स्नेक्स होते हैं उनका जो ग्रुप है उनका रुम्बा कहलाता है। और जो मेंढक होते हैं, मेंढक, उनका जो ग्रुप है वो आर्मी कहलाता है, आर्मी। और कॉलोनी भी होती है मेंढकों की भैया, कॉलोनी भी होती है। सैलामेंडर्स होते हैं, सैलामेंडर्स एक प्रकार के कीड़े ही होते हैं, उनकी भी कांग्रेस होती है। सांपों की डेन भी होती है और नेस्ट NEST भी होती है। ऐसी चींटियां हैं, चींटियों की आर्मी भी कहलाती है, कॉलोनी भी कहलाती है, स्वार्म भी कहलाती है। स्वार्म यानी ये कब कहलाती है, जब कोई जैसे मीठा है पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर मंडराने लगती है तो ये स्वार्म कहलाती है। इनका फ्लॉक भी कहलाती है चींटियों की। कॉलोनी भी कहलाती है, जब ये एक बिल में रहती है तो कॉलोनी कहलाती है, और जब ये कतार में चलती है तो ये आर्मी हो जाती है। मधुमक्खियों की ग्रिस्ट कहलाती है, ग्रिस्ट, GRIST, ग्रिस्ट। ग्रिस्ट के अलावा मधुमक्खियों का हाइव यानी छत्ता भी होता है, और मधुमक्खियों का स्वार्म भी होता है। याद रखना, बीज का जो है ग्रिस्ट और हाइव और स्वार्म तीनों होते हैं। कॉकरोचेज होते हैं, कॉकरोचेज का जो है वो इंट्रूजन कहलाता है, वो दखलंदाजी टाइप से करते हैं तो उसको इंट्रूज कहते हैं। ये घुसपैठी का काम करते हैं, इसलिए उनको इंट्रूजन कहते हैं उनके ग्रुप को। नेट्स यानी क्या होते हैं, मच्छर होते हैं, और मच्छरों का जो ये नेट्स का जो समूह है वो होड कहलाता है। लोकस्ट यानी टिड्डे होते हैं, टिड्डों का जो है प्लेग कहलाता है। हॉर्नेट्स भी भून करने वाला, भनभनाने वाला एक कीड़ा होता है, उसकी बाइक कहलाती है, बाइक भूम भूम भूम, बाइक जिस तरह से भूम भूम करती है ठीक वैसे ही हॉर्नेट्स भी एक बाइक की तरह ही आवाज़ करती है। जो माइस होती है उनका शरारत होती है तो इसलिए उनको मिस्चीफ कहते हैं। लाइस यानी जुआ होती है तो उसको हम फ्लॉक कहते हैं। तो याद रखना, अगर हम बात करें माइस की तो माइस जो है माउस का प्लूरल है, माउस का प्लूरल माउसेज ना होकर के माइस होता है। तो माइस शरारत करते हैं इसलिए उनका मिस्चीफ होता है। ऐसे ही लाउस, LOUS, लाउस यानी जुआ होती है जिनका प्लूरल क्या होता है, लाइस होता है, इसमें ऐसा नहीं लगता। ये भी एक प्रकार की मक्खियों जैसे कीड़े होते हैं, इनका जो समूह होता है वो बाइट कहलाता है। स्कॉर्पियंस बिच्छू होते हैं जिनका समूह बैट कहलाता है, नेस्ट भी कहते हैं, NEST नेस्ट, इनको नेस्ट भी कहते हैं, तो ध्यान रखना। ऐसे ही बॉम्ब्स यानी कीड़े होते हैं, कीड़ों का जो समूह होता है वो क्ल्यू कहलाता है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरियम का जो प्लूरल है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया है। जैसे डेटम का डेटा, टिक्टम का डिक्टा, ऐसे बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया। इसमें ऐसा नहीं लगता तो उसको हम एक कल्चर कहते हैं। तो बैक्टीरिया का कल्चर, वॉर्म्स का क्ल्यू, स्कॉर्पियन का बैट, मिजिज का वाइट, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे, इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप अपने दिमाग में सेट रखिए। कितने हैं, 20 हैं। कुछ एनिमल्स हमने पढ़े, कुछ बर्ड्स हमने पढ़े, कुछ रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स हमने पढ़े, और अब हमारा अगला कदम जा रहा है मैमल्स यानी स्तनपाई जीव, जो मैरिन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, उनकी तरफ हम जा रहे हैं। तो उनमें से भी 5-7 ही इंपॉर्टेंट है जिनको हम पढ़ेंगे। फिर हम व्हीकल्स की तरफ आएंगे यानी वस्तुओं की तरफ भी आएंगे। फिर वस्तुओं के बाद हम ह्यूमन बीइंग्स के ग्रुप पर आएंगे। तो इस तरह से हमारा कलेक्टिव नाउन पूरा हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें फिर क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उसमें कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर्स क्या होंगे। देखिए, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं हमारी कोचिंग के ऐप पर डल रही हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो, मतलब कहने का मतलब क्या है, उस वीडियो का एक पोर्शन है। और अगर आपको सारे जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ने हैं, लेक्चर वाइज पढ़ने हैं, तो उससे आपको हमारे ऐप से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप इंग्लिश के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 8949300440 है, उस पर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं और अपना बैच और अपना नाम कि किसकी तैयारी आप करना चाहते हैं, और वो आप मुझे सेंड करें तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लूँगा। और अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको सारे लेक्चर्स भेज दूंगा, या मोबाइल ऐप से जोड़ करके मोबाइल ऐप पर अपने सारे लेक्चर्स आपको सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं, मेरे एक बार आप नोट कर सकते हैं, मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8949300440। आप इन पर अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे एक मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको जोड़ लूँगा। तो देखेंगे हम कलेक्टिव नाउन्स के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो एनिमल्स के लिए होते हैं।
देखिए आम is found in curd. Option A, herd of bacteria. B, a nest of bacteria. C, a colony of bacteria. D, a culture of bacteria. इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट एरर में है, जैसे कि a mischief of mouses has made my room untidy. Has made my room untidy. Untidy मानी होता है गंदा. A, B, C, नो एरर, D. आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर और उनमें क्या एरर है ये लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. तो डियर फ्रेंड्स, हम अपना अगला कदम उठाते हैं मैरिन एनिमल्स की तरफ, यानी कि समुद्री जीवों की तरफ. तो देखिए, ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमने कुछ एनिमल्स, मैरिन एनिमल्स और कुछ थिंग्स के लिए लिखे हुए हैं. शार्क जो हैं, शार्क के लिए शिवर यूज़ करते हैं, फिश के लिए शोल यूज़ करते हैं, सील्स के लिए स्कूल, फिश के लिए हम स्कूल भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, है ना. और जो बैरक्स हैं, बैराकेट्स के लिए बैटरी यूज़ करते हैं. इंपॉर्टेंट इसमें ये दो ही हैं, इसके अलावा और नहीं. अब देखेंगे कि यहाँ पर आते हैं जैसे कार, व्हीकल, शिप, बोट, कोई भी साधन हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक्स हो, उनका जो बेड़ा है पूरा की पूरा वो फ्लीट कहलाता है. पल्स मोती होते हैं, मोतियों की जो कतार, जो एक लड़ी होती है वो स्ट्रिंग कहलाती है. माउंटेन्स का चेन कहलाता है. आइलैंड्स यानी द्वीपों का एक समूह कहलाता है. आर्कीपेलागो भी कहते हैं इसे. आर्कीपेलागो मैं लिख देता हूँ, एन आर्कीपेलागो, ARCHIPELAGO, एन आर्कीपेलागो ऑफ आइलैंड्स. दस्तावेजों की एक फाइल होती है पूरी. ग्रास जो घास है उसकी एक पूरी पत्ती होती है. कार्ड्स का एक पैक होता है. कीज़ का बंच होता है, चाबियों का. इसके अलावा जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उनका भी क्या होता है, बंच होता है. इसके अलावा कीज़ के लिए ना हम अ रिंग ऑफ कीज़ भी कहते हैं. अ रिंग ऑफ कीज़, RING, रिंग ऑफ कीज़, ठीक है ना. बनाना जो होते हैं, केले जो होते हैं, उनका भी क्या होता है, बंच होता है. इसके अलावा ड्रॉर्स होती, दराजें, उनकी चेस्ट होती है. स्टेयर, सीढ़ियों की फ्लाइट, जीना होता है. जो बाण है वो मैंने कोबराज के लिए भी क्यूबर यूज किया था, तो एरोज के लिए भी क्यूबर यूज होगा. पेपर कागज़ होता है, कागज़ का रीम आता है, बंडल. और अगर बजट हो तो बजट का मतलब ये पेपर्स करना पड़ेगा, क्योंकि दस्तावेजों का बजट होता है. घटनाओं की श्रृंखला होती है. कुर्सियों का स्टैक होता है. और फर्नीचर का सूट होता है. सूट फर्नीचर के अलावा रूम्स का भी होता है, रूम्स का भी सूट होता है. इसके अलावा मैं कुछ और कलेक्टिव नाउन्स लिखने वाला हूँ. देखिए, मैं कुछ और कलेक्टिव नाउन्स आपके सामने लिख रहा हूँ जो वस्तुओं से रिलेटेड है, वो देखेंगे आप. अ क्लच, CLUTCH, अ क्लच ऑफ एग्स. ये अंडों की जो होती है वो क्लच होती है पूरा की पूरा. अ ट्रे ऑफ एग्स भी कहते हैं. ट्रे ऑफ एग्स, अंडों की जो होती है वो ट्रे होती है. अ ट्रे ऑफ एग्स, अंडों की ट्रे भी कहलाती है क्लच के अलावा. इसके अलावा अगला अगर हम देखें, अगला टॉपिक क्या है, अगले में हम देख सकते हैं कि एन एल्बम ऑफ इसके एन एल्बम ऑफ ऑटोग्राफ्स के अलावा फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स के अलावा एल्बम जो होती है वो आपके स्टैम्प्स की भी होती है. ये स्टैम्प भी हो गया. तो एन एल्बम ऑफ ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स और स्टैम्प. इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो गार्लैंड है, माला है, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक माला. इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो बुकिट है, BOQUET, बुकिट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता. तो माला भी होती है, बकेट भी होती है,
अ बास्केट ऑफ, BASKET, अ बास्केट ऑफ फ्रूट, फलों की जो होती है वो टोकरी होती है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सवाल एग्जाम्स में आते हैं वो इनसे ही रिलेटेड आते हैं और किसी से रिलेटेड नहीं। तो हम अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स ह्यूमन बींग्स के लिए कौन कौन से यूज होते हैं।